जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सॉल्व मैथ में। आज एसएससी सीजीएल मेंस 2023 की हमने एक सीरीज शुरू की है। उसमें मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ, 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। यदि आपने थोड़ा सा इसमें कैच है, यदि आपने उसको पकड़ लिया तो क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन क्या है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ए डी ई एफ भी एक पैरेललोग्राम है। ये दी हुई है। ए सी इक्वल टू ए एफ ये भी दिया हुआ है, और एंगल ए सी डी ये कंप्लीट एंगल जो है ना, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो पहली बात तो हमें यहाँ ये समझ में आ गई कि ए सी इज इक्वल टू ए एफ है। तो बस इतनी बात समझ में आ गई, यदि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। इतनी बात तो हमारे समझ में आ रखी है। दूसरी बात समझने के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी दोस्तों, क्या है कि जब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ए बी जो होगी वो सी डी के इक्वल होगी और पैरेलल होगी। हाँ जी। दूसरी बात, बी सी जो होगी वो ए डी के इक्वल और पैरेलल होगी। हाँ जी। जब ए डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है तो ए डी किसके इक्वल होगी? एफ ई के इक्वल होगी। हाँ जी। और ए डी किसके इक्वल थी? ऊपर वाले ए बी सी डी में देखना, ए डी इक्वल टू किसके थी? बी सी के थी। तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी, हम कह सकते हैं कि बी सी जो है वो एस ई के इक्वल होगी। ठीक है जी। हाँ। दूसरी बात, अब देखो आप, ये भी एक पैरेललोग्राम है ए डी ई एफ, तो ए एफ जो है वो डी ई के इक्वल होगी। भाई पैरेललोग्राम की आमने सामने की बजाय इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये इक्वल होगी। और इसमें ये जो जुड़ी है ये इसके इक्वल है। मतलब जब हम बात करेंगे तो हम बात करें सी ई एफ बी में, सी ई एफ बी एक पैरेललोग्राम होगी। क्यों? क्योंकि बी एफ जो है वो किसके इक्वल होगी? सी ई के इक्वल होगी। एक बात तो ये है, और ये तो हमने निकाल ही ली। ठीक है जी। जब हमें ये पता लग गया कि सी ई एफ बी एक पैरेललोग्राम है और उसकी दो लाइनें, ये एस ये बी, और इसको एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, तो ये जो एंगल होगा ना वो इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन काट रही है तो ये अल्टरनेट। बस यही इस क्वेश्चन में पकड़ने की चीज़ थी कि ये जो एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये भी अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 2 अल्फा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 60 डिग्री, अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी 30 डिग्री। आप इसमें ये पैरेललोग्राम दे रखी, इसको कुछ दूसरे तरीके से भी सोल्व किया होगा, तो आप देखना जो 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 तरीका आपको छोटा लगता है ना उसको अडोप्ट कीजिए। ठीक है। चलिए 30 डिग्री इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ रखा है। आपको मैं सही बताता हूँ, आपको पैरेललोग्राम और रोम्बस की प्रॉपर्टी अच्छे से याद होनी चाहिए। याद नहीं है तो आप उनको एक दो बार थ्योरम के थ्रू बना के देखिए, आपको याद हो जाएंगे। चलिए इसमें क्या है, इसमें कहता है ए डी पैरेलल टू बी सी और एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्टर ओ पे मिलता है, इस एंगल की वैल्यू बतानी है। ठीक है। मानिए ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। आप देखो दो पैरेलल लाइंस है, उनको एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है। ये ऐसे है ना, ये देखो ये ए है, ये डी हो गया यहाँ, ये सी ये बी। तो आप बताओ ये पैरेलल लाइंस को ये काट रही है, ये एंगल जो होगा ना, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इस एंगल। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोले जाते हैं। तो मान लो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, या ये 1 है तो ये भी 1 होगा। फिर ये यार मान लिया मैंने 2, तो मैं कह रहा हूँ 1 + 2 की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। 1 + 2 तो ये भी है ना, ये भी 1 है और ये 2, तो इन दोनों का सम भी 180 है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री। और एंगल ए को क्या बोला है मैंने? 2 अल्फा प्लस एंगल बी को 2 बीटा 180। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी? 90 डिग्री। जब अल्फा प्लस बीटा 90 आया तो आपको पता होगा
ए ओ बी ट्रायंगल में दो एंगल का सम 90 है, तीसरा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यही इस एंगल का, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू दोस्तों। यदि क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए कंटिन्यू बनाता रहूँगा। थैंक यू।